राज्यपाल अभिभाषण में जहां सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं को बताया गया, वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने राज्यपाल के अभिभाषण को अभिलाषाओं की उड़ान और डिज्नीलैंड जैसे सपनों का मायाजाल बताया है। इनेलो विधायक अभय चौटाला के खिलाफ पारित किए गए विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव को कांग्रेस कैसे देखती है, इसी बारे में पूर्व मंत्री किरण चौधरी से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो हेड अनिल कुमार ने। सुनिए जरा। राज्यपाल अभिभाषण को कांग्रेस कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि वो राज्यपाल के अभिभाषण को कैसे देखती हैं। राज्यपाल का भाषण जो है वो पूरी तरह से जो है अभिलाषाओं के साथ लिप्त है और जो है डिज्नीलैंड की तरह जो है उसके अंदर इतनी सारे सपने दिखाए गए हैं जो धरातल के ऊपर पूरी तरह से सही नहीं है। धरातल पे पिक्चर ही कुछ और है। जो है एसवाईएल का जिक्र करा है, एसवाईएल के बारे में ये नहीं बताया कि किस तरह से लेकर आएंगे, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। उसको केवल एक मुद्दा बना के रख दिया। पहले उसमें 100 करोड़ रुपए डाले जाते थे, अब वो भी उसके हटा दिए गए हैं, बस खाली जिक्र करके छोड़ देते हैं। तो एक राजनीतिक स्टंट बन गया है। पानी का इतना बुरा हाल है सारे उसमें। हमारे अभी मैं हाल ही में अपने इलाके का दौरा करके आई तो वहाँ पे जो सुंदर ब्रांच की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जुई फीडर है, निगाना फीडर है, वहाँ पर जो है पानी हमारा काट दिया गया है। तो हो क्या रहा है कि रोटेशन जो है वो जब कम कर दिया जाता है तो डिस्चार्ज भी कम हो जाता है। तो लोग जो हैं मजबूर हो गए हैं टैंकर से पानी पीने के लिए। 500 रुपये का एक एक टैंकर हर दिन आता है, तो हर एक फैमिली के ऊपर 1000-2000 रुपये प्रति महीने का बोझ और बढ़ गया है। मैं एक तरफ तो महंगाई हो रही है और दूसरी तरह से ये हो गया है। तो पानी बिल्कुल ही नहीं है। सिंचाई के लिए तो पानी की बात छोड़िए, बहुत बड़े बड़े वायदे करे हुए हैं कि टेल तक पानी देंगे, ये वो। टेल तक पानी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये हालात जो हैं प्रदेश के अंदर जो है हो रहे हैं। साथ के साथ जो है पाले से फसल इतनी बुरी तरह से ग्रस्त हो चुकी है कि जो है 80 और 90% के बीच में जो है फसल पूरी खत्म हो गई है। जो अगेती की भी है और पिछेती वाली फसल, दोनों फसलें जो हैं सरसों की पूरी खराब हो चुकी हैं। तो कोई भी उस पर मुआवजे का कोई जिक्र तक नहीं है। श्रुति चौधरी ने अपने कार्यकाल में प्राकृतिक आपदा के अंदर इसको जो है ये शब्द जो है पाला डलवाया था, और उस समय 36 करोड़ रुपया जो है वो अहिरवाल का इलाका जो है नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ के साइड में पाला बहुत ज़बरदस्त पड़ा था, जब 36 करोड़ रुपया उसने बंटवाया था। आज जो है ये सरकार गिरदावरी तक नहीं करवा रही है। अच्छा, गिरदावरी जो करवाएंगे भी तो कहा जाता है कि 50% से नीचे दिखाया जाए ताकि किसानों को उसका मुआवजा ना मिले। भवंतर योजना पे अपनी पीठ बहुत ज़बरदस्त थपथपाते हैं कृषि मंत्री और सारे ये सारे। सच्चाई ये है कि जो बाजरे का किसान है वो पूरी तरह से पिट गया। उसका जो है एमएसपी थी 2350 और उसका बाजरा बिका है 1350 तक उसका बाजरा बिका है। तो भवंतर योजना में 450 रुपये प्रति क्विंटल और 8 कहते क्विंटल प्रति एकड़ जो इन्होंने सीमित कर दिया है, तो उससे भी 75,000 किसान जो हैं भवंतर योजना के अंदर बाजरे के, वो उसमें प्रभावित हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि हालात क्या हैं। फिर जो है इन्होंने अपने अभिभाषण को अमृतकाल बताया है। तो इनका अमृतकाल ये है कि अमृतकाल के दौरान जो है कृषि जो 3 काले कृषि कानूनों के लिए जो अपने हक की लड़ाई जो किसान भाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर बर्बरता से जो है जिस तरह से बर्ताव किया गया, सारा कुछ किया गया। और कृषि मंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि जो है ये आतंकवादी हैं और ये हर तरीके से जो है उनकी किसानों की शहादत के ऊपर जो है मखौल भी उड़ाया गया। तो इस तरह की जब मंत्री सरकार के अंदर हो जाते हैं तो आप क्या समझ सकते हो, उससे उनसे क्या अपेक्षा रख सकते हो। और आज जो है ओपीएस का जो है जो अपने हक की लड़ाई जो हमारे कर्मचारी भाई लड़ रहे हैं, जो इस सरकार को चलाते हैं, उन्हीं के साथ जो है उनकी पेंशन खत्म कर दी गई है। बर्बरता से उनके ऊपर वो कैनन, वो कहते हैं ना, वाटर कैनन दागी गई है। और मिर्च के, वो मैं सुन रही थी कि मिर्च के कोई गोले ऐसे भी कुछ दागे गए हैं। तो ये इस तरह से जो है प्रजातंत्र के अंदर सरकार जो है अपने लोगों के ऊपर परेशानी का सबब बन के नहीं रहती, और जो ये सरकार बन के रह गई है। साथ ही साथ जो है परिवार पहचान पत्र जो है वो परेशानी का सबब बन गया है।
बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, हर एक घर के अंदर, मुझे ये सबने कहा, हर एक घर के अंदर एक आदमी ऐसा लगा दिया गया है कि वो थैला लेके, कागज लेके इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर जो है घूमता है। उसके पास कुछ नहीं, उसके पास काम खाली ये करना है, क्योंकि कभी सर्वर डाउन हो जाते हैं, कभी बिजली चली जाती है। आईटी की बात करते हैं कि हमने आईटी से फला इतना काम कर दिया। सच्चाई ये है कि, और फिर जो है जो ये अपलोडिंग करते हैं वो भी, वहाँ पे भी भ्रष्टाचार है, पैसा देकर जो है करवाया जाता है। तो ये अन्य तरह की, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। बेरोजगारी की बात है, कौशल रोजगार योजना जो है इन्होंने बनाई है, उसके अंदर अभी मेरे आईटीआई के बच्चे आए थे तो शाम के, वो मुझे बता रहे थे कि पूरे हरियाणा के अंदर करीब 500 ऐसे बच्चे हैं जो आईटीआई के अंदर काम कर रहे हैं, पिछले 5-10 सालों से काम कर रहे हैं, उनको उठा के बाहर पटक दिया है। तो रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम जो है सरकार जो है पूरी तरह से कर रही है। एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। जो 3 काले कानून जब रद्द कर इन्होंने जब हटाया था प्रदर्शन हमारे किसान भाइयों का, तब ये कहा था कि उनको एमएसपी को उसको दर्जा दिया जाएगा, लीगल दर्जा दिया जाएगा। आज तक जो है उसका कोई जिक्र नहीं है किसी भी तरह से। और जो है हर एक तरीके से आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी जो है वो एक कंपनी को दे रखी है, तो भ्रष्टाचार का सबब वहां भी बना हुआ है। और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त सरकार, एचएसपीसी का स्कैम, एचएससी का स्कैम, माइनिंग स्कैम, ये इसका जो है शराब घोटाला, कितनी एसआईटी बना ली, कितनी एसईटी बना ली, उसका आज तक कोई समाधान हमारे सामने नहीं आया। बड़ी बड़ी मछलियां जो अभी तक, बड़े मगरमच्छ जो है वो घूम रहे हैं, छोटी मछलियों को पकड़ लिया है, फिर भी उसका कुछ बताया नहीं जाता है। तो आप समझ सकते हैं सरकार का हालात क्या है। लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए क्या हाल हो गए हैं, डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, घरों के अंदर घुस घुस के मार रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, महिलाएं जो हैं पूरी तरह से दहशत के अंदर हैं। मैं अभी अब इलाके के अंदर अपना घूम रही थी, जब महिलाओं ने मुझे बताया कि किस तरह से हालात हो रहे हैं। और अभी लोहारू के अंदर जो हुआ है, किस तरह से जो है उन युवकों को जलाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। और कुछ भी जो है नहीं, यहाँ पर लोगों का जो जान माल है वो अपने सुरक्षित अपने आप रखें तो रखें। सरकार की तरफ से जो है किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ये जो है बेरोजगारी का, जैसे मैंने कहा, अपने जो है इतने सारे खाली पद पड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के अंदर पड़े हुए हैं, हमारे शिक्षा में पड़े हुए हैं। तो वो जो पक्की नौकरियां हैं वो तो दे नहीं रहे हैं। ग्रुप सी और डी की जो है वो कुछ अनियमितताएं निकाली हैं, क्योंकि वो 5 नंबर का कुछ इन्होंने कुछ रखा है, तो उसके चलते जो है उसके अंदर भी डिले करा जा रहा है। मेरे ख्याल में वो नौकरियां जो हैं चुनाव जैसे पास आएंगे तब ये वो नौकरियां जो हैं चुंगल के तौर पे जो है वो निकाल देंगे। तो इस तरह से जब कार्रवाई करी जाती है, सरकारें बनती हैं लोगों की सहूलियत के लिए, पर यहाँ तो हर वर्ग का, चाहे स्मॉल मीडियम एमएसएमई हैं उनके लिए कुछ नहीं दिया गया, छोटे व्यापारी के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गई। तो हर वर्ग जो है, चाहे गरीब वर्ग है, मनरेगा जो है आप जानते हो उसका बजट इतनी बुरी तरह से खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो, जिसके ऊपर ये बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी पीठ थपथपाते हैं, सच्चाई के अंदर मेरे हलके के अंदर 172 आवेदन जो हैं 2018-19 के लाभार्थी, जो पूरी तरह से वेरिफिकेशन जिनकी हो गई है, आज तक वो 172 घरों में से जो मेरे पास कागज हैं, केवल 9 घर जो हैं वो जो है तो शाम हलके के अंदर बनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ना तो गरीबों का जो है, सोनिया गांधी जी ने जैसे कहा कि दिस इज अ स्ट्राइक ऑन द पुअर, इट्स अ साइलेंट स्ट्राइक ऑन द पुअर, कि मतलब गरीब के साथ जो है बहुत जबरदस्त जाती है। मैडम, कल विधानसभा के सत्र में अभय चौटाला के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पारित किया गया है, इसको कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, विशेष ये जो प्रिविलेज मोशन जो पेश करा जाता है, ये एक बहुत ही गंभीर बात होती है, और ये इसको इस तरह से लैकडिस्टिकल मैनर में नहीं लेना चाहिए। ये एक जो विधायक है उसका जो स्वतंत्रता का हक है। सो जिस तरह से वो पेश करा गया, जिस तरह से जो है गवर्नर अभिभाषण के ऊपर जो है चर्चा शुरू हो चुकी थी, बीच में खड़े होके बोल दिया कि जो है ये इसको आप हम ये पेश कर रहे हैं, और फिर वो बोलना शुरू हो गए। तो ये सारा कुछ दिखाता है कि सदन के अंदर जो कार्रवाई चलनी चाहिए नियमित तौर से, कानूनी तौर से, वो नहीं चल रही थी। मैडम, राज्यपाल अभिभाषण पर आपने विस्तार से बताया, नक्सल में आप इसको कैसे देखते हो? मैंने कहा ना, ये अभिलाषाओं की उड़ान है,
और डिज्नीलैंड जैसे सपनों का जो है वो पूरा का पूरा माया जाल है और इसमें कुछ नहीं है। धरातल के ऊपर पूरी तरह से शून्य है। लोग जो हैं त्रस्त हैं, लोग दुखी हैं और आने वाले समय के अंदर लोग इनको जवाब देंगे। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने राज्यपाल अभिभाषण को सपनों का जाल बताया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।